आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। किसी धातु को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाए तो निम्न प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, और यदि धातु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण धातु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रोड बन जाता है। इस इलेक्ट्रोड पर धातु तथा आयनों के मध्य साम्य के कारण कुछ विभव स्थापित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यदि मानक इलेक्ट्रोड के साथ किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए तो बने हुए सेल का विभव उस धात्विक इलेक्ट्रोड के विभव के बराबर होता है, क्योंकि SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान 0 होता है। SHE को सदैव बाईं ओर अर्धशेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दाएं ओर यदि Zn+2 आयनों के 1m विलयन में डूबी हुई जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए तो सेल का विभव का मान -0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। जिंक इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान -0.76 होता है। SHE को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाए तो कॉपर के मानक विभव का मान +0.34 वोल्ट होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि H2 की तुलना में Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रबल है, जबकि कॉपर की उससे कम है। Zn एवं कॉपर इन दोनों अर्धशेलों को मिलाकर एक गैल्वेनीय डेनियल सेल बनाया जा सकता है। गैल्वेनीय सेल में उस सेल को बाईं ओर लगाते हैं जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक हो। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड दाईं ओर लगाते हैं कैथोड की भांति कार्य करता है। अतः डेनियल सेल के विभव के लिए E0 सेल होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, अर्थात E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो 0.34 वोल्ट माइनस फिर -0.76 एनोड को जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेनियल सेल का विभव होता है 1.1 वोल्ट। तो Zn होता है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो Zn2+ के रूप में हो जाता है। ये एनोडिक होता है और ऑक्सीडेशन के रूप में कार्य करता है, जबकि कॉपर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड के रूप में हो जाता है और कैथोडिक हो जाता है और रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। अब यदि कॉपर इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के स्थान पर सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर गैल्वेनीय सेल बनाई जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा, कारण कि दोनों इलेक्ट्रोड की विभव का मान धनात्मक है। Ag इलेक्ट्रोड की विभव का मान कॉपर की तुलना में उच्च धनात्मक है, यह कैथोड बन जाएगा। अतः सेल का मानक विभव होता है E0 सेल माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो Ag का होता है +80 वोल्ट 80 वोल्ट, और इसका माइनस में से जो कैथोड का होता है वो 0.30 वोल्ट घटा देंगे तो सेल का विभव हो जाएगा 0.46 वोल्ट। इस अभिक्रिया में कॉपर होता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कॉपर से Cu से Cu2+ बन जाएगा, ये एनोडिक हो जाएगा और इससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जबकि Ag+ में से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Ag एक्वस से Ag सॉलिड के रूप में बन जाएगा, जो कैथोडिक अर्थात रिडक्शन के रूप में कार्य करेगा। अतः किसी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना उच्च ऋणात्मक होगा वह धातु उतना ही प्रबल अपचायक होगा, उसके आयन उतने ही दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे। जिस धातु के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च धनात्मक होगा वह उतना ही दुर्बल अपचायक होगा, उसके आयन उतने ही प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। जैसे Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Zn+2 के रूप में हो गया, ये Zn प्रबल अपचायक होता है और Zn+2 दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार
Ag है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag प्लस तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा, जबकि Ag किसके रूप में करेगा, दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में। एक सामान्य रेडॉक्स साम्य होता है, इसमें ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचायक के रूप में हो जाएगा, और अपचायक यदि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीकारक में हो जाएगा। कई रेडॉक्स तंत्र धात्विक नहीं होते हैं, या तो वे अधात्विक होते हैं, जैसे Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस F2 ऑब्लिक F माइनस आदि, अथवा वे एक ही तत्व की भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्था वाली स्पीशीज होती है। एग्जाम्पल जैसे Fe+3 ऑब्लिक Fe+2 IO3 माइनस I माइनस। इन आयन युग्मों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। यदि Fe+3 ऑब्लिक Fe+2 अर्ध सेल SHE के साथ जोड़ दिया जाए तो उस सेल का विभव प्लस 0.77 आता है। इस मान को मानक रेडॉक्स विभव कहते हैं। अतः यह मान ये प्रदर्शित करता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक अर्धसेल है। हाइड्रोजन जो गैसीय फॉर्म होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H प्लस एक्वस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन Fe+3 Fe+2 अर्धसेल में लगाए तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+3 तो ऑक्सीकारक हुए हैं, H2 हो गया अपचायक। जिन धातुओं अथवा आयनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है, उनके रेडॉक्स पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होने पर रेडॉक्स पोटेंशियल का मान धनात्मक होता है। विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए मानों के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। अब रेडॉक्स विभव के आंकड़ों के उपयोग है, तो उसमें नंबर 1 है ऑक्सीकारकों अथवा अपचायकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। प्रबल ऑक्सीकारक उससे कहा जाता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, तथा प्रबल अपचायक उससे कहा जाता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके। प्रबल ऑक्सीकारक अथवा प्रबल अपचायक का निर्धारण मानक अपचयन विभव के मान से किया जाता है। जैसे लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Li+ बना लेगा एक्वस फॉर्म में, और इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो 3.04 वोल्ट होता है। इसी प्रकार पोटेशियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर K+ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मानक विभव होता है वो होता है प्लस 2.93 वोल्ट। तो इसमें जो होता है लिथियम का विभव होता है किससे, पोटेशियम से अधिक हो जाएगा। पोटेशियम की तुलना में लिथियम अधिक प्रबल अपचायक धातु है। क्षारीय मृदा धातुओं के अपचायक क्षमता का क्रम होता है। बेरियम का सबसे अधिक, स्ट्रांशियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम, मैग्नीशियम का सब और भी कम हो जाता है। निम्न अभिक्रिया है, जैसे Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो विभव होता है वो है 1.36 वोल्ट। इसी तरह F2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2F- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो विभव होगा 2.87 वोल्ट। अर्थात इसमें जो विभव होगा मानक E0 वो फ्लोरीन का अधिक हो जाएगा क्लोरीन से। क्लोरीन गैस की तुलना में फ्लोरीन गैस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल है। फ्लोरीन अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, और हेलोजनों की ऑक्सीकरण क्षमता का घटता क्रम ही होता है। सबसे अधिक तो फ्लोरीन का हो जाएगा, उससे कम क्लोरीन का, फिर उससे कम ब्रोमीन का, आयोडीन का सबसे कम। आवर्त सारणी में सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है, जबकि सर्वाधिक प्रबल अपचायक होता है लिथियम। नंबर 2 है किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का अनुमान। तो इसमें है किसी ऑक्सीकारक या अपचायक के मध्य रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं, इसका अनुमान रेडॉक्स विभव के मानों द्वारा लगाया जा सकता है। कोई भी ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसके ऊपर स्थित किसी भी अपचायक से क्रिया कर सकता है, उसे ऑक्सीकृत कर सकता है अथवा स्वयं अपचयित हो सकता है। कोई भी अपचायक
विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसके नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीकारक से क्रिया कर सकता है, उससे अपचयित कर सकता है अथवा स्वयं ऑक्सीकृत हो सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे Zn अपचायक है तो Zn और Ag के साथ क्रिया करते हैं, Zn + 2Ag+, तो Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और Ag + Ag के रूप में अपचयित हो जाएगा। इसी प्रकार Zn Fe+2 के रूप में Fe+2 के साथ क्रिया करेगा तो Zn+2 हो जाएगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार Zn 2H+ के साथ क्रिया करेगा तो Zn+2 और H2। Zn कॉपर Cu+2 के साथ क्रिया करेगा तो Zn+2 के रूप में जाएगा, Cu+2 Cu के रूप में। Zn उसके ऊपर स्थित धातु आयनों का अपचयित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जैसे Fe+3 ऑक्सीकारक है, जैसे Fe+3 2I के साथ क्रिया करेगा तो 2Fe+2 + I2 हो जाएगा, लेकिन वह Br- को Br2 या Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये Fe से नीचे है। I2 Cu के साथ क्रिया करेगा तो Cu+2 हो जाएगा + 2I-, I2 + H2 2H + 2I- ऑक्सीकृत। तो केमिकल सीरीज में Cu तथा H2 I से ऊपर है, लेकिन इसके नीचे स्थित Ag को Ag+ में, Br- को Br2 अथवा I- को I2 में ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है।